आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो भारत के ओडिशा की एक ऐसी डरावनी लोक कथा है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी एक बुजुर्ग रसोइये की है जिनकी घर वापसी की एक मामूली सी यात्रा एक खौफनाक रात में तब्दील हो गई। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब जब बुरा वक्त आने वाला होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी उसका साथ छोड़ देती है। और जैसा कि हम इस कहानी में देखेंगे, कभी कभी एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो आखिर कौन थे इस कहानी के मुख्य पात्र? चलिए मिलते हैं दीनू जी से, एक बहुत ही मेहनती इंसान जिनकी जिंदगी बस एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दीनू जी कोई 70 साल के रहे होंगे। वो गांव के एक बहुत ही सम्मानित पुजारी थे, लेकिन साथ ही एक कमाल के रसोइया भी थे। अपने परिवार को चलाने के लिए वो पूजा पाठ के अलावा शादियों और दूसरे फंक्शन में खाना भी बनाया करते थे। और उनके हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और थी। दूर दूर तक लोग उनके खाने के दीवाने थे। तो सवाल ये है कि आखिर एक आम सा दिन एक इतनी भयानक रात में कैसे बदल गया जिसे दीनू जी कभी भुला नहीं पाए। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। उस दिन दीनू जी को पास के ही एक गांव में खाना पकाने के लिए जाना था, लेकिन देखिए किस्मत, जैसे ही वो निकलने को हुए तो देखा कि उनकी साइकिल पंक्चर है। अब देर तो हो ही रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो पैदल ही निकल लेता हूँ। खैर, काम खत्म करते करते आधी रात हो चुकी थी और अब उन्हें उसी अंधेरे सुनसान रास्ते से अकेले ही घर वापस आना था। और यहीं पर वो एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी गलती कर बैठे जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। घर लौटते समय उन्होंने अपनी पत्नी के लिए थोड़ा सा मछली और मटन एक पोटली में बांध लिया। सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यही छोटी सी बात उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। अब जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। आधी रात का वक्त, घना कोहरा, चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों से घिरा एक सुनसान रास्ता। दीनू जी अकेले अपनी ही धुन में चले जा रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। चलते चलते उन्हें अचानक लगा जैसे वो अकेले नहीं हैं। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने फौरन पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, और वो आगे बढ़ गए। अभी थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि उन्हें लगा जैसे कोई उनकी खाने की पोटली को पीछे से खींच रहा है। पहली बार तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि शायद पोटली कंधे से फिसल रही होगी। लेकिन जब दूसरी बार जोर का झटका लगा तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि कोई आवारा कुत्ता है जो उनका खाना छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो ये देखने के लिए पलटे कि आखिर है कौन, तो जो नज़ारा उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उनके ठीक पीछे कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विशाल इंसानी आकार का काला साया खड़ा था। वो साया दीनू जी से लगभग 2 गुना लंबा था और वो लगातार उनकी पोटली को खींच रहा था। ये देखते ही दीनू जी के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने पोटली, अपना सारा सामान, सब कुछ वहीं फेंका और बस भागे, जान बचाने के लिए भागे। भागते भागते जब उन्होंने हिम्मत करके एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उस घने अंधेरे में उन्हें सिर्फ उस साए की 2 लाल देखते हुई आंखें दिखाई दी। दीनू जी बुरी तरह से डरे हुए थे। वो बस भागते रहे, तब तक भागते रहे जब तक उन्हें दूर एक घर में रोशनी नहीं दिखी। उन्होंने मदद के लिए उस घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खैर, किस्मत अच्छी थी कि एक बुजुर्ग जोड़े ने दरवाज़ा खोला और कांपते हुए दीनू जी को अंदर बुला लिया। पर जब दीनू जी ने उन्हें अपनी पूरी डरावनी कहानी सुनाई ना, तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो ये सब पहले भी सुन चुके हो। उस बुजुर्ग ने फिर बताना शुरू किया कि कैसे सालों पहले उसी रास्ते पर डाकुओं ने एक आदमी को मार डाला था, और तब से उसकी भटकती आत्मा वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती थी। उनसे कभी खाना मांगती तो कभी कुछ और। गांव वालों ने परेशान होकर एक तांत्रिक से पूजा पाठ करवाया, जिसके बाद वो आत्मा दिखनी बंद हो गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो बुरी आत्मा आज रात वापस आ गई थी। अगली सुबह दीनू जी घर तो लौट आए सही सलामत, लेकिन उस रात के तजुर्बे ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखा दिया था जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले थे। तो आखिर क्या सबक था इस कहानी का? देखिए, पुरानी मान्यताएं कहती हैं कि रात के वक्त सुनसान जगहों से मांसाहारी भोजन या शराब जैसी चीजें लेकर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों की तरफ बुरी आत्माएं, या कह लीजिए कि नेगेटिव एनर्जी, खिंची चली आती हैं। और दीनू जी ने अनजाने में यही गलती कर दी थी।
खैर, दीनू जी अपनी घबराई हुई पत्नी के पास सुरक्षित वापस आ गए। बाद में उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किसी साधु से पूजा पाठ भी करवाया। वो उस भयानक रात में बच तो गए, पर उस रात का खौफ वो हमेशा हमेशा के लिए उनके दिलो दिमाग में बस गया। ये कहानी ना हमें एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है। दीनू जी का इरादा बुरा तो नहीं था, वो तो बस अपनी पत्नी के लिए थोड़ा खाना ले जा रहे थे, पर उनकी एक छोटी सी अनजाने में हुई भूल ने उन्हें मौत के कितने करीब ला दिया था। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जब विनाश का वक्त आता है तो इंसान की बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।